अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। डियर व्यूवर्स, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टूल्स का पैनल लाया हूँ जो डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेटर में। ये हमारे पास ये पैनल है। इस पैनल में रैप विड्थ टूल है, रैप टूल है, ट्विरल टूल है। विड्थ टूल की शॉर्ट की है शिफ्ट W और रैप टूल की शिफ्ट R है और बाकी टूल्स की कीज़ नहीं दी हुई। तो पकड़ टूल है, ब्लॉट टूल है, स्केलप टूल है, क्रिस्टलाइज टूल है और रिंकल टूल है। इनको हम फर्दर चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एरो पे क्लिक करते हैं और इस पैनल को बाहर निकाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले से कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। ये देखें, हम इसको कॉपी बना लेते हैं। इसकी सिलेक्शन के बाद आर्ट प्रेस करता हूँ और इसको आर्ट बोर्ड पर लेकर आता हूँ। अब मैं इस पर काम शुरू करता हूँ। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोग हासिल कर सकें। अब हमारे पास सबसे पहला टूल है विड्थ टूल है। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट W। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और किसी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके ये देखें आराम से उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखें, एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है एक रेक्टेंगल से। इसी तरह मैं सर्कल को लेता हूँ। सर्कल का डिज़ाइन ये देखें आप बना सकते हैं आप किसी भी शेप में। ये देखें, नीचे से करना चाहें तो इसको नीचे से भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरह लाइन को लेता हूँ। लाइन को भी इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं किसी भी जगह से। अब मैं सेंटर से बड़ा किया, मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ। इस तरह का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। इसी तरह वर्टिकल लाइन है, इसको भी आप इसी तरह काम कर सकते हैं। जहाँ से छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं और जहाँ से बढ़ाना चाहें आप वहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखें, अब सुराई जी की तरह का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी तरह आप ये ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। अब हम अगले टूल पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आर्ट प्रेस करता हूँ, ये कॉपी करके लेकर आता हूँ और आर्ट की मदद से जूम इन कर लेते हैं ताकि हम इस पर दोबारा से काम डी सिलेक्ट करता हूँ। एक एक ऑब्जेक्ट पे काम करूँगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगला हमारा टूल है रैप टूल। रैप टूल की मदद से अब मैं इसको सेट, ये देखें, रैप का मतलब है नीचे लाना किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी अपनी मर्जी से डिज़ाइन करना। मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालना चाहता हूँ तो ये बाहर निकल आएगा। इसके बॉर्डर को जो है वो क्या कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब मैं ये भी है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब ये सिलेक्ट नहीं है इस पर, ये देखें ये काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से अब मैं इसको भी कर सकता हूँ। ये देखें अपनी मर्जी से। अगर मैं इसका साइज़ और बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, आर्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि प्रॉपर कंट्रोल रहे और मैं इसको खाली जगह पर ड्रैग करके बड़ा कर सकता हूँ। देखें अब ये बड़ा हो गया। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर ये काम करना है। ये देखें, ये मैं कर सकता हूँ। वर्टिकल लाइन पे करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ, ये देखें ये कर सकता हूँ। इसी तरह मैं टेक्स्ट पे अगर करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट पे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट O की मदद से आउटलाइन में कन्वर्ट करता हूँ और टेक्स्ट के किसी भी एक को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से T को सिलेक्ट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसी टूल को रैप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट R इसकी शॉर्ट की है। अब मैं इसको सबसे पहले छोटा कर लेता हूँ, आर्ट शिफ्ट और खाली जगह पर ड्रैग करके इसको छोटा कर लेते हैं। ये छोटा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मज़ीद छोटा करना है तो मज़ीद छोटा कर सकते हैं। अब ये देखें, यानी टेक्स्ट को भी आप डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। अब मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा से मैं इसको सिलेक्शन में बना लेता हूँ। टी को भी डिज़ाइन एक बना दिया। कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लो। इस तरह से आप यानी मुख्तलिफ टेक्स्ट की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ,
इस टेक्स्ट को सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम अब इन सब को डिलीट करके एक और ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पहले से जो पड़े हुए हैं वो सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा लेकर आते हैं और टूल से काम करते हैं। हमने रैप टूल देखा, इसका काम भी देखा। अब हम अगला टूल देखेंगे, आल्ट की मदद से जूम इन कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं। अब इसको डीसेलेक्ट करते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब मेरे पास क्या जी अगला ट्विरल टूल। ट्विरल टूल क्या करता है? ट्विरल का मतलब है घुमाना। अब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। खाली जगह पे इसको ड्रैग कर लें। अब देखें, मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ तो ये क्या होता है, इसको घुमा देता है, यानी जो आउटलाइन है उसको। अब मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, इसको जितनी देर क्लिक करते रहेंगे वो उतने सर्कल बनाता जाएगा। अब मैंने इसको क्लिक करके हटा दिया था, इसने एक ही सर्कल बनाया, इसको एक बार घुमाया। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, एक रेक्टेंगल था उसको इसने मुख्तलिफ डिज़ाइन में, ये देखें, उसके बॉर्डर को कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको सर्कल को लेता हूँ, कंट्रोल की मदद से इसको क्लिक करता हूँ और अब इस पर परफॉर्म करता हूँ। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइन में करना चाहता हूं तो मैं लाइन को क्लिक करता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये देखें, इसी तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं वर्टिकल लाइन को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करता हूं और इस पर काम करता हूं, ये देखें। इसी तरह आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन प्यारे से बन गए हैं, इसी तरह आप काम कर सकते हैं। आर्ट स्पेस की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें आर्ट बोर्ड को। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट ओ की मदद से इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप टाइप टूल में जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके क्रिएट आउटलाइन जो है शिफ्ट कंट्रोल ओ की मदद से आप ये कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको पहले डीसेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की मदद से यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ और फिर दोबारा से मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोल की मदद से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको डीसेलेक्ट करना है। डीसेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब टी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ट्विरल टूल लेता हूँ, हमारे पास ये जो है ये ट्विरल टूल है। अब इसको मैं लेता हूँ और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। आल्ट शिफ्ट की मदद से इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ड्रैग करके खाली जगह पर। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, अब इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसी भी शेप में। पहले कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्शन बना दें, देखो। इस तरह से आप डिज़ाइन बनाते रहेंगे। टेक्स्ट का भी डिज़ाइन अच्छा सा बना सकते हैं। कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करें आप, इसी तरह कंट्रोल की मदद से आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखें, इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। कंट्रोल की मदद से आप इस टी को सिलेक्ट करता हूँ, एक ब्यूटीफुल टेक्स्ट का डिज़ाइन बन गया है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, अपने लोगो में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े टूल हैं, ये पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिलेंगी। मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ, अपने लोगों के डिज़ाइन के हिसाब से आप देखेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ब्यूटीफुल सा टेक्स्ट बना, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद हम अगला टूल इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, आर्ट की मदद से आर्ट बोर्ड पर लेकर आता हूँ और ये मैं इसको आर्ट बोर्ड को जूम इन कर लेता हूँ। डीसेलेक्ट करने के बाद किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास अगला टूल क्या है जी, पकड़ टूल है। इसका मतलब, पकड़ का मतलब है स्क्वेरना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्क्वेर सकते हैं। अब मैं आल्ट शिफ्ट की मदद से, ये देखें, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके खाली जगह पर बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, अंदर से बड़ा कर सकते हैं, बाहर से लेकर आएंगे तो ये अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। अंदर से आप क्या कर सकते हैं, इसको बाहर की तरफ वो कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं कंट्रोल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको करता हूँ। एक अजीब से मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइन को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, इसको लाइन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लाइन को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें,
इसको जितनी देर आप वो करते रहेंगे, अपनी मर्जी से डिज़ाइन बनाते रहेंगे, देखिए उसी तरह ये डिज़ाइन बनाता जाएगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल की मदद से, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ की मदद से इसको मैं आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब मैं दोबारा से वही हमारे पास पकड़ टूल है, इसको सिलेक्ट करते हैं, आर्ट की मदद से इसको जूम इन करता हूँ। और जूम इन के बाद अब मैं इसको किसी भी, ये थोड़ा सा बड़ा है, आर्ट शिफ्ट की मदद से इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद अब मैं इसको, ये देखें, टी को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। टी को कन्वर्ट करने के बाद अब ये देखें, ये नीचे से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का एक डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक्स को कंट्रोल की मदद से एक्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक्स को भी ये देखें एक डिज़ाइन सा बन गया। इसी तरह ई को लेते हैं, ई को भी डिज़ाइन बनाते हैं, कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें ई का डिज़ाइन बन गया। इसी तरह टी को लेता हूँ, कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ। यानी आप टेक्स्ट के डिज़ाइन जो है वो आप बना सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो है टेक्स्ट का बन गया, ऑब्जेक्ट का बना है, आपने मुख्तलिफ देखे काम किया। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ और अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले टूल की तरफ बढ़ने से पहले ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करके लेकर आता हूँ आर्ट की मदद से। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको ब्लॉट टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पर काम करते हैं। ब्लॉट टूल क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आर्ट शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ब्लॉट टूल का मतलब फैलाना है, ये देखें ये फैलाता है। ये देखें हम अपनी मर्जी से अंदर से, अब बाहर से अंदर की तरफ लाना है, ये देखें ये कर रखते हैं। अंदर से बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो वो बाहर की तरफ फैलाएगा। ये देखें, अब कंट्रोल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें अंदर की तरफ करना चाह रहे हैं तो वो अंदर की तरफ हो जाता है। लाइन को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ तो लाइन को भी इसी तरह आप कर सकते हैं। देखें इसी तरह ये वर्टिकल लाइन को भी करना चाह रहे हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को लेता हूँ, टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट को मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ की मदद से आउटलाइन में कन्वर्ट करूँगा। और आउटलाइन की मदद से अब मैं क्या करता हूँ, इसको, ये मेरे पास ब्लॉट टूल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं ब्लॉट टूल का इस्तेमाल करूँगा, आल्ट शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। आल्ट शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, खाली जगह पर ड्रैग करने के बाद अब मैं इसको देखें, टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। क्लिक करते जाएँ और जहाँ पर मुझे चाहिए उसका डिज़ाइन में बनाता जाऊँ। अब मुझे इधर चाहिए, इसको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें इसी तरह एक्स को ई को करना है, ई को ये देखें आप डिज़ाइन बना सकते हैं। क्लिक करता जाता हूँ, ये देखें अब कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह ये टेक्स्ट को भी आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी सेट कर लिया, ऑब्जेक्ट को भी सेट कर लिया। अब हमने इसको, मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। हमने ये हमारे पास ब्लॉट टूल था, इसका इस्तेमाल किया। अब इसको मैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं और दूसरे, उनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं उन पे काम करूँगा अगले टूल की मदद से। आल्ट की मदद से इसकी कॉपी बनाता हूँ। ये देखें कॉपी बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगला टूल है स्कैलप टूल। ये क्या करता है, फिश की तरह एक तिरछी सी यानी त्रिकोण सी चीज़ बनाता है, मतलब उसके कॉर्नर बड़े तिरछे होते हैं, शार्प होते हैं, जिसका इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें अब ये थोड़ा थोड़ा निकला, आल्ट शिफ्ट की मदद से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि ये देखें अंदर की तरफ करना चाहें तो अंदर की तरफ कर सकते हैं, बाहर की तरफ करना चाहें तो ये देखें बाहर की तरफ। इसी तरह ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वर्टिकल लाइन को, ये देखें अब मैं कर रहा हूँ।
किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सबसे पहले आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ करके। अब मैं इन टेक्स्ट को क्या करता हूँ, हमारे पास ये टूल है स्कैलप टूल, आर्ट शिफ्ट की मदद से खाली जगह पे ड्रैग करके इसको छोटा कर लेते हैं। ये टेक्स्ट के मुख्तलिफ डिज़ाइन जो हैं वो बन रहे हैं, ये देखें। इसी तरह आप टेक्स्ट का भी लोगो के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का डिज़ाइन बनाकर, या अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट थे, हमने काम करके दिखाया आपको। इनको मैं अब डिलीट करता हूँ और अगले ऑब्जेक्ट की तरफ पढ़ते हैं। इनको कॉपी बनाते हैं आर्ट की मदद से और आर्टबोर्ड पर लेकर आता हूँ और स्पेस की मदद से आर्टबोर्ड को सेट करता हूँ, आर्ट की मदद से इसको जूम इन कर लेता हूँ, डीसेलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास अगला टूल जो है क्रिस्टलाइज है, यानी जो हमारे पास क्रिस्टलाइज जो है वो एक शीशा है, जिसके शीशे की जो हमारे पास कांच होती है उस तरह का ये इसके लाइन को, बॉर्डर को बना देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये देखें, अब मैं अप्लाई करता हूँ, ये कांच की तरह का बन रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड पे लेकर आता हूँ, ये देखें। थोड़ा इसको बड़ा करना है तो आर्ट शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ और प्रेस करते ड्रा करता जाता हूँ, जिस तरह ड्रैग करता है, तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता जाएगा। सर्कल पर भी ऐसे इस तरह काम करेगा, देखें इस तरह का ये बना देगा शेप। इसी तरह लाइन पे करना चाहते हैं, लाइन को सिलेक्ट करें कंट्रोल की मदद से, इसको प्रॉपर वे से आपने यूज़ करना है, देखें। इसी तरह वर्टिकल लाइन को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करें और इसको इस्तेमाल करते जाएं, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा। अब टेक्स्ट को लेना है, टेक्स्ट को भी इसी तरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट ओ की मदद से इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करें। नहीं पता चल रहा तो टाइप टूल में जाकर आप ये देखें, क्रिएट आउटलाइन को हमारे पास दोबारा से मैं बता रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल ओ की है और यहाँ से भी आप कर सकते हैं टाइप मेनू में जाकर। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं दोबारा से ये क्रिस्टलाइज टूल लेता हूँ और इसको मैं आर्ट शिफ्ट की मदद से इसको प्रॉपर्ली छोटा कर लेता हूँ ताकि इस टेक्स्ट के मुताबिक सही है। ये देखें, ये टेक्स्ट जो है इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रोल की मदद से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, देखें इस तरह से ये टेक्स्ट पे डिज़ाइन बन रहा है। अब एक्स कंट्रोल की मदद से एक्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक्स पे डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा आर्ट शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं जी, कंट्रोल की मदद से दोबारा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये एक्स का डिज़ाइन बन गया। इसी तरह कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करते हैं दोबारा से, ई का डिज़ाइन बना लेते हैं। कंट्रोल की मदद से टी को सिलेक्ट करता हूँ, टी का डिज़ाइन बना लेता हूँ। ये इसी तरह आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाकर टेक्स्ट के भी आप अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था क्रिस्टलाइज और टूल था हमारे पास। अब मैं इन सब ऑब्जेक्ट को जो उसकी मदद से मैंने क्रिएट किए थे डिलीट करता हूँ। अब ये रिंकल टूल के साथ काम करेंगे। ये कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, आर्ट की मदद से सिलेक्ट करके, देखें सबको सिलेक्ट करता हूँ और आर्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और आर्ट बोर्ड पर लेकर आता हूँ। अब मैं इसको आर्ट से जूम इन कर लेता हूँ ताकि इजीली हमें दिखाई दे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और रिंकल टूल लेता हूँ और उस पर काम शुरू कर देता हूँ। इसको भी हम आर्ट शिफ्ट की मदद से देखें बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बॉर्डर पे यहाँ पे इधर देखें, साइड पे ये काम नहीं करता, टॉप पे ये देखें अपना काम दिखा रहा है। ये देखें, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। अब मैं कंट्रोल की मदद से सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, सर्कल पे भी ये देखें ये काम करेगा। ये अब कंट्रोल की मदद से इसको अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, इसके टॉप और बॉटम पे काम करेगा, लेफ्ट और राइट पे नहीं कर रहा। देखें
सर्कल का सब बॉर्डर पे करेगा क्योंकि इसका टॉप और बॉटम का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऑल बॉर्डर है। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल की मदद से। अब मैं इस पे ये देखें ये काम कर रहा है, इसका डिज़ाइन बना रहा है। अब जबकि मैं कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस पे ये कोई काम नहीं कर रहा, वर्टिकल लाइन है इस वजह से। अब मैं क्या करता हूँ, आर्ट की मदद से इसको, स्पेस की मदद से इसको आउटपुट को सेट करता हूँ और कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट ओ के ज़रिए इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ ए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, और रिंकल टूल लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं छोटा सा सर्कल जो है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आल्ट शिफ्ट की मदद से खाली जगह पर ड्रैग करते हैं तो ये छोटा हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट करें और ये देखें ये टी जो है इसका टॉप जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक्स को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल की मदद से तो ये एक्स पे काम शुरू कर देगा। देखें इसके जो टॉप के एजेस हैं उस पर ये काम कर रहा है, बॉटम के एजेस हैं इस पे वो काम कर रहा है, साइड पे ये काम नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं ई को लेता हूँ कंट्रोल की मदद से, अब ये ई के टॉप के एजेस जो हैं वो सेट कर रहा है, ये देखें। इसी तरह इस टी को लेता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें ये टेक्स्ट का एक पैटर्न बन गया, एक डिज़ाइन बन गया जिसको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, लोगों में यूज़ कर सकते हैं। ये था जी पूरा पैनल जिसके ज़रिए हमने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए। डियर व्यूअर्स, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।